लेकिन हम ये जानते हैं कि इनके अलावा जो है जैसे हनुमान जी हैं, दुर्गा देवी हैं, काली देवी हैं, और भुइया भवानी पुछैया पुरबैया गर्मदेव बर्मदेव नर्मदेव निर देवता वंश देवता। और तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, ये मनुष्य शरीर जो है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, कठिन है, ये जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। और आदमी को देखो, आदमी के लिए ये देवताओं की योनि जो है, देवता लोग भी ये चाहते हैं कि मुझे मनुष्य की योनि मिले। क्यों चाहते हैं? देखो, मनुष्य की योनि इसलिए चाहते हैं कि मनुष्य की योनि में कोई विशेष पावर है, विशेष बात है, इसलिए। और देखो संसार का आदमी क्या करता है? कोई ब्रह्मदेव की पूजा में लगो, कोई गर्मदेव, कोई नरमदेव, कोई हनुमान जी की पूजा, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, कोई किसी देवता की पूजा, तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। और अपने देवता अगर जो है कोई तो अपने निर देवताएं ने छोड़ के कालू फांपे जो है चादर चढ़ाने चला जाता है। मुसलमानी पीर पैगंबर की ओर चला जाता है। कोई लोग जो है क्रिश्चियन धर्म में चले जाते हैं, कोई बुद्ध धर्म में चले जाते हैं, कोई जैन धर्म में चले जाते हैं, अलग अलग चले जाते हैं, चलते फिरते हैं। क्यों? कि लोगों को वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो है इधर उधर भाग रहे हैं। विशेषता क्या है कि संसार में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर है, वे भोग योनि हैं। क्या है? भोग योनि, भोग रहे हैं। और मनुष्य की एक ऐसी योनि है जो कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। मनुष्य जो भी करेगा उसका फल बनेगा, भोग बनेगा। और पशु अगर कोई काम करेगा तो उसका भोग नहीं बनेगा, पक्षी काम करेगा उसका कोई कर्म नहीं बनेगा, कर्म का कोई संस्कार नहीं बनेगा, केवल मनुष्य का बनेगा। और मनुष्य का, जैसे लड़का जो है स्कूल में पढ़ने जाता है, 1 साल तक पढ़ता है, उसके बाद जो है अंत में उसकी परीक्षा होती है। और परीक्षा होने के बाद जो है रिजल्ट में फेल आता है, पास आता है, या सप्लीमेंट्री आ जाती है, क्या होता है? ये कर्म के अनुसार होता है। ऐसे ही ये मनुष्य जो है वो भोग भी रहा है और कर भी रहा है। ये मनुष्य के कारण, कर्म के कारण ही मनुष्य पशु बनता है, पक्षी बनता है, कीट पतंग बनता है, नरक में जाता है। नरक में जाने का मतलब क्या है? निम्न योनियों में जाता है, उसका भोग भोगता है। और यही मनुष्य मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो इसका जन्म मरण जो है खत्म हो जाता है। प्रेमी भक्तों, मोक्ष मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? देखिए, जितनी भी योनियां हैं उनमें सब में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये लगे हुए हैं, सबको लगे हुए हैं। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, कोई भी हो, सबको ये लगा हुआ है। मनुष्य को भी लगा है। तो मनुष्य एक ऐसा जीवन है, एक ऐसी योनि है कि ये मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, अन्य योनियां प्राप्त नहीं कर सकती है। क्योंकि ये साधन को जान सकता है, ये सद्गुरु को पहचान सकता है, पशु पक्षी नहीं पहचान सकते। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जय परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
जी परलोक हमारा, भले धाम मोक्ष कर द्वारा, आए जी परलोक हमारा। ये मनुष्य जो शरीर है वो कैसा है? साधन धाम, साधनों का घर है। इसमें जो है आप तपस्या कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तीर्थों में जा सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, भजन ध्यान कर सकते हैं, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य जो है एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से चारों तरफ रास्ते गए हैं। एक नरक के लिए रास्ता गया है, एक स्वर्ग के लिए रास्ता गया है, एक मोक्ष मुक्ति के लिए गया है, चारों तरफ गए हैं। आदमी कर्म के अनुसार कहीं भी जा सकता है। इसलिए कहते हैं मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द है क्षय। मोक्ष यानी क्षय माने नष्ट होना, मोह के नष्ट हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। और हम जो है कर्म और कुकर्म, दुष्कर्म, ये सभी तरह के कर्म क्यों करते हैं? केवल मोह के कारण। पुत्रों से मोह है, माँ बाप से मोह है, घर वालों से मोह है, और सबसे ज्यादा मोह किनसे है? देखो, एक सक्रिय मोह होता है और एक निष्क्रिय मोह होता है। कैसा निष्क्रिय सक्रिय होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, तुम्हारे पिताजी बीमार हो जाएं, जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, पिताजी बीमार हो जाएं और उनकी किडनी खराब हो जाए, उन्हें कैंसर हो जाए और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर ये कहे कि देखो किडनी जो है नहीं पड़ी आएगी, 12 लाख रुपए लगेंगे और बेड एड का अलग खर्चा लगेगा। तुम लोग सोच समझ लो। तो घर वाले आपस में क्या बात करेंगे? भाई भाई आपस में बात करेंगे, लड़कों की पत्नियां बात करेंगी, जगह दर्दा तो बूढ़े ही है का ना, और घर में जो है हमारी बिटिया ब्याह के लिए है। अब 10 लाख रुपया अगर इन्हें दे दिए तो फिर ब्याह कैसे करे पड़ेंगे? कहा से जो है ना खुशामद करो, सेवा खुशामद। और जो वैसे मन वाले कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे भाई बता, कोई हम मुंह ढूंढने का दी हलाओ तो पता चले कि आप समझ रहे बात। तो ये कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं, न कि सेवा खुशामद करो, जो वैसे मर गए कुछ दिन बाद, क्यों 10 लाख रुपया खर्च करे हो? तो ये क्या है? निष्क्रिय मोह है। मोह तो है लेकिन निष्क्रियता है, उसमें कोई विशेष कोई लगाव नहीं है। और तुम्हारा लड़का बीमार हो जाए जो 14-15 साल का हो और बाकी किडनी खराब हो जाए और डॉक्टर का 15 लाख रुपया लगे, बेड को अलग खर्चा लगे और दवाई को अलग लगे, तो लड़का की मम्मी और पापा क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब अब तो सब कैसे बिकी जाए, हम 15 लाख ना, हम 20 लाख रुपया दिए, हम डला बचाएंगे। कहेगा कि नहीं कहेगा? बताइए। तो ये कैसा सक्रिय मोह है? ये मोह ही हमारी जन्म और मरण का, मृत्यु का कारण है। इसी के कारण हम जो है संसार में धर्म, अधर्म, पाप, तरह तरह के कर्मों को करते हैं। प्रेम भक्तों, अब जो है, अब तुम ये विचार करो,
तुमने ये विचार नहीं किया कि जैसा तुम्हारा ये पुत्र है, तुम्हारे 2 पुत्र हैं, एक लड़की है, ये शादी लायक हैं, ऐसे ही तुम पीछे भी शादी करके छोड़ के बूढ़े होके मर के चले आए। वे वहीं रहिए, घर वहीं रहियो, खेत वहीं रहियो, मकान वहीं रहियो, दुकान वहीं रही, सब चीज वहीं रही। अब कुछ टाइम बाद जो है जे लड़के को ब्याह करके उनकी बहुएं आई और बहुएं आए के फिर वे जताए गानों के। हमारे एक शिष्य थे गोला जी, उनका नाम गोला नाम था, शायद नाम कुछ और था, गोला कहते थे, देवेंद्र सिंह, दिनेश कुमार गोला। वो तुम्हारे सावर में भी रहे। हाँ, तो वो कुछ टाइम पहले आगरा में थे ताजमहल पर, तो उन्होंने हमको बताया था एक बात। ये बताई, हमीरपुर के 2 आदमी आए, 2 भाई थे। एक भाई जो है एसडीएम था, एक भाई डीएम था। तो जब उनकी शादी हो के आई एसडीएम की छोटे भाई की, और बड़े भाई की मतलब शादी हो के आई तो उन्हें तो 2-4 साल गुजर गए। छोटे भाई की आई शादी तो उसने जगही कहना कि मम्मी बोली का बहू क्या बात है, जगही हमारी मम्मी जो है रोजाना चाय बना के मुझे देती थी, तुमने चाय नहीं बनाई हमारे लिए, चाय बनाइए, मैं चाय पीऊंगी। तो वे तो चाय मांगे और डोकरी जगह कि देखो ये बहुएं, एक बहुएं जो है हमें जनाए पूछती हैं कि सब्जी कहाँ बनेगी। मतलब सास और बहुआ की लड़ाई काय की है, केवल चाय चीज की है कि बहू सब्जी पूछे और सास के अनुसार बनाए, कोई लड़ाई ना। लेकिन अब अगले जमाना आइयो, मॉडर्न जमाना आइयो, बहू बैठी चाय बना के लाइए। तो बिन्ने कही देख बहू, तू बहू हुए के ना, तू हमारी सास ना है जो तुम पे हुक्म करते। बहू ने लड़कन से कही देखो ये डोकरी अगर रहे, ये अगर डोकरी रहे तो हम मायके चले गए। तो अब जो है लड़का हावी हुई है कि अम्मा बहू हमें शिकायत करती थी, कानों में क्यों शिकायत करती जगह थी, हाँ तू बहू की ओर ले, बहू की ओर ले। तो बहू ने 2 सलाह करी कि जगह की डोकरी जो है लगी इन्हें रहे तो हम चले गए भाई। अब लड़का जो है अब भाई बहू की कैसे बात मान ले, बहू की बात तो माने ही, अम्मा की बात नहीं माने। तो मैंने कही ने अनाथालय जमा कर दी। जगह देखो भाई अम्मा है, लेकिन अम्मा हो चाहे कोई हो जाए भाई बात नहीं मानती, हमें चला उतराती उनको। तो 2 दिन में सलाह करके भी ताजमहल पे आए। ताजमहल देखो, अम्मा को बैठा दो एक बढ़िया सी चादर दूर करके, लेकिन अम्मा बैठो ताजमहल को आगरा सौदा ले आए। तो 3-4 घंटा हो गए घरे लगे जाए। दरोगा जी जो हथे पे हमारे शिष्य हथे, उनने पूछी कि अम्मा कहाँ पे आई, जगह लड़ा हमीरपुर से आए। अच्छा किरके संग आए कि हमारी लड़का आए दो कि कहाँ गए कि जगह बाजार में गए था ना सौदा वौदा लेना, कि कब के गए कि गए तो लड़ा 12 बजे की। अब कितने बजे, जगह 5 बजे जगह पे आए हैं ना। उनको फोन आए करूँ क्या, हाँ फोन है, तो फोन मिलाओ उनको दरोगा जी ने। तो बोले कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, जगह हम एसडीएम बोल रहे हैं हमीरपुर से। कि कहाँ आओ, क्या हमीरपुर है, कि तो ये अम्मा ताजमहल बैठी, जगह वहां पड़ोस में कोई वृद्धा आश्रम हो वहां इनको कर लेना। तो उनने दरोगा जी ने उन्हें 50 लठी सुनाई खूब कस के, फिर भी आए और उन्हें लइए, फिर जब पता नहीं घरे लइए कि अनाथालय जमा करने चले गए। तो देखिए ये सक्रिय और निष्क्रिय मोह होता है प्रेमी भक्तों। ये मोह के खत्म हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं, और ये मोह कभी खत्म नहीं होता है। ये मोह तभी खत्म होता है जब जो है हमें कोई ऐसा रास्ता मिले, यानी हम जहां से आए हैं वहां का हमें ज्ञान नहीं है। कहते हैं
कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जा घर से जीव आया, अरे ताई सुध गई खोए। और पुकारे कहूँ मैं जीव से, शब्द पारखी हो कबीरा, शब्द पारखी हो। पुकारे कहो मैं जीव को, शब्द पारखी हो कबीरा, शब्द पारखी हो। मेरे भगवत प्रेमियों, कबीर साहब कहते हैं कि जा घर से जीव आया। देखो, जीव की बात जो है तुलसीदास जी ने भी की है और कबीर साहब ने भी की है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 उपनिषद, 18 पुराण, क्रिश्चियन की बाइबल, बौद्धों की त्रिपिटक, जैनों का तीर्थंकर और इस्लाम धर्म का कुरान शरीफ, किसी भी शास्त्र में, ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि ये जीव कहां से आया है। कहीं लिखा है? किसी में नहीं लिखा है कि ये जीव कहां से आया है। अगर ये पता चल जाए कि जीव वहां से आया है तो जीव तो उपाय करेगा फिर कि वहां कैसे पहुंचेंगे, करेगा कि नहीं। और वो कहां है? वो तेरा घर है। जीव का घर कहां है ये पता नहीं है। कबीर ने कहा कि जा घर से जीव आया, जिस घर से जीव आया है बाकी सुध याद भूल चुका है। कबीर कहते हैं कि मैं पुकार पुकार के, चिल्ला चिल्ला के कहता हूं। क्या कहता हूं? कि शब्द की परख करो, शब्द को पहचानो, शब्द की पारख करो। शब्द को अगर पकड़ लोगे तो शब्द जो है सतलोक से आया है, वही जीव का घर है। तो ये शब्द को पकड़ करके अपने घर पहुंच सकता है। बोल जयकारा बोल गणेश सिंह महाराज की जय। और अगर घर पहुंच जाएगा तो क्या होगा? सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अब ये जितने भी महात्मा हुए, महापुरुष हुए, भगवान हुए, पीर हुए, पैगंबर हुए, इन्होंने ये नहीं बताया कि जीव का घर कहाँ है और न उस घर तक पहुंचने का कोई उपाय बताया। कबीर बता रहे शब्द की परख करो तो घर पहुंच जाओगे। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जीव के बारे में कहा है। क्या कहा है? कहते हैं कि ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव अविनाश।
देखो, ये मनुष्य के हित की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अगर समझा जाए तो, और काल समझे भी ना है आज। क्यों समझ में नहीं आती है कि ये रूह की बात है। कैसी बात है? रूह की सी बात है। जहाँ मैंने कहा मिठास हो तो है, झुमका की तो बरेली के बाजार में तो दिमाग लगा तो लेकिन अब दिमाग कहाँ करे बेचारे। दिमाग के लिए झुमका डालो जाए और फिर झुमका को ढूंढो जाए, सबको थोड़ो जो आना तो प्राप्त हो। लेकिन ये नहीं मालूम कि ये कितनी जिंदगी तुम्हारी बीत गई, कितने युग बीत गए, तुम गधा खिच्चर पशु पक्षी कीट पतंग ये होते हुए चले आ रहे हो। आज तुम मनुष्य बन गए हो और तुम्हें आज भी होश नहीं है कि हमें कहाँ जाना है होश? बताइए, मरने के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ तुम्हारा घर है? कोई ठिकाना है? कहीं नहीं है। कहते हैं हमारे एक बैनर पे लिखा है, मोक्ष और मुक्ति जीवन में ही प्राप्त होते, मरने के बाद नहीं होते। जैसे लोग ये सोचते हैं, हमने देखा है और आपने भी देखा होगा, और न देखो हो तो हम आपको बता दें। जहाँ बड़े बड़े शमशान बने हैं वहां क्या लिखा है? मोक्ष और मुक्ति का धाम। बताइए, लिखने वाले को न ज्ञान है और न वहां ले जाने वालों को न ज्ञान है। ये बताओ, आदमी मर जाता है तो वो मोक्ष मुक्ति को भी हो जाता है। जिंदा में मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं भाई, तो मरवे के बाद कोई ठेका है? काऊ ने आए के बताइए मोक्ष को प्राप्त हुई है, लौटे मरवे के बाद आओ घर फिर मुलाकात और कई आए हो कि हम मोक्ष मुक्ति प्राप्त होंगे। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ईश्वर अंश जीवा विनाशी। चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुखरासी, चेतन अमल सहज सुखरासी। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कवि साहब ने तो ये कहा था कि क्या घर से जीव आइया साई सुध गई खोए, और पुकार कहूं मैं जीव से शब्द पारखी होए। उन्होंने तो उपाय बता दिया कि शब्द की परख करो और शब्द को पकड़ के चले जाओ। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, भाग है, हिस्सा है। जैसे समुद्र है वो एक ईश्वर है और एक बूंद पानी की जो है एक जीव है, ऐसे मान लो। और ये जीव कैसा है? अविनाशी है, चैतन्य है। अविनाशी का मतलब जो है ये जीव नहीं मरता है। जीव मरता है? नहीं मरता है। और आदमी मर जाता तो इसको हम सब लोग हंस गए। ये शरीर मरता है, शरीर ही जन्मता है, लेकिन जो शरीर को धारण किए हुए चैतन्य आत्मा है न वो मरता है और न कभी जन्मता है। ये बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हमारे शास्त्र कहते हैं और सामाजिक शास्त्र भी कहते हैं। जैसे कोई चीज किताब में लिखी है, अब वो जाने सही है कि ना है, लेकिन जो सामाजिक किताब में जब बात लिखी है कैसी, आप लोगों ने देखा होगा
कोई आदमी मर गया, मरने के बाद उसने दूसरे गांव में जन्म लिया, और जन्मने के बाद जब थोड़ा सा वो चलने लगा पैरों, तब उसने कहा कि मैं फलाना हूं। और वहां गए, देखा तो उसने अपने बच्चों को पहचान लिया, अपने घर को पहचान लिया, अपनी पत्नी को पहचान लिया, सबको पहचान लिया। क्या ऐसा होता है? होता है, होता है। इसका मतलब जीव अविनाशी है, यही तो हुआ। जीव नहीं मरता है। अरे किसी को याद रहता है, ज्यादातर याद कम रहता है, लोगों को नहीं रहता है ये बात। अगर सबको याद हो जाए, बना रहे, तो आदमी को ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? फिर आदमी गलत काम नहीं करेगा। तो आदमी जो है सच्चे रास्ते में चलने के लिए हमें पहले अपना मार्ग शुद्ध करना चाहिए, अपना व्यवहार शुद्ध करना चाहिए। क्या व्यवहार शुद्ध करना चाहिए? जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है उनकी प्रतिष्ठा करो, उनकी सेवा करो। क्या ये पुत्र का धर्म है कि नहीं है? देखिए, लड़की जो है को जन्म देने वाले माँ बाप होते कि नहीं? फिर उसके बाद जो है वो माँ बाप एक दूसरे माँ बाप को, उस दूसरे माँ बाप के लड़के को, लड़की को सौंप देते कि नहीं? और ये कहते हैं कि आज से अब यही तुम्हारे मम्मी पापा हैं, इनकी सेवा करो। ये तुम्हारे देवर जो हैं, ये तुम्हारे छोटे भाई हैं, जेठ है वे तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनकी सेवा करो। कहते कि नहीं? तो हम लोग क्या ये सेवा करते हैं? अब देखो, जब मोहल्ला दवाज ना आए, कोई ना हंसी ना हो। देखो, अगर ये सुधार हो जाए तो ये अनाथालय है, ये वृद्धाश्रम है, ये बंद हो जाएगा। क्यों? कि तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगे, उनको निकालोगे नहीं, तो उनकी सेवा करोगे, ये तुम्हारा धर्म है। तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। एक गांव की आप एक बात बता रहा हूं। एक गांव में एक बहू थी और उसकी सास थी। देखो हमारी बात सुनो। एक गांव में एक बहू थी और बाकी सास थी। तो सास जो है अंधी हुई गई, कैसे हूं? तो बहू ने सोची कहां मुझे डोकरिया के लिए खाना जो है ये बासना आसना माया मूजी में चक्कर पड़ू फिरे। तो बिरकी जो है मठा फेरने वाली मलौटा हाथों को फूट गयो। सुबह के खबरा बनी है, तो बाई में तो दो खबरा घिस के किनारी बढ़िया से करके और धक गई। और सास ने कही बहू बेटे की काय अम्मा कि भूख लगी है कि अभियान ला अबेला। तो एक सकोरा में वे सब्जी पर सिलाई और एक हम पानी पर दो और हाथ में रोटी दे दी, खाओ पियो। खाए पीने के बाद जो है सासू ने देखो कहना वे बासन जगह बहू है जी, बासन बहुत मोटे मालूम पड़ते हैं। जगह अम्मा अब जवानों बदलियो, ऐसे ही बासन चलने लगे। अब पतरे वाले बासन नहीं चलते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बहू थी उसके लड़का हुआ और वो लड़का को ब्याह भाव बस सास बनी गई, बहू सास बनी गई। बहू घर में आ गई और वे डोकरी 80 रुपए हो गई खत्म, जिनकी आंखें खराब हुई वे खत्म हो गई। खत्म होने के बाद जो है उनकी 13वीं हो गई। वे इलवारी में वे खपरा धरे थे। तो कुछ दिन बाद जो है वह बहू जो खपरे में अपनी सास को खाना पीना देती, तो वो खपरा ले जाए के खेतन में डांडा के लिए जा रही थी। और तौले उनके लड़का की बहू कुआ पे तो पानी भर के घर में आ रही थी। तो बिल्ले देखो बिल्ली की अम्मा बनी खाए कि झुका करती क्या बता अम्मा मर गई है बताना, ये खपरा फेंके आए जगह फेंकना है भरमों सही तो वही धर चल जा धरे निकाय कि अब तुम्हें की जरूरत पड़ेगा कि नहीं जरूरत। तो देखिए, तुम जैसा व्यवहार अपने सास ससुर के साथ करोगे
ऐसा ही व्यवहार तुम्हारे लड़के जो है बहू तुमसे तुम्हारा व्यवहार करें। तुम बच नहीं सकते हो, तुम्हें देखो हमारे लड़का ना करें, समान ही ना है। जब बटेम पे चिटकनी दवाई है तब बलफ घरे वही काम है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखिए तुलसीदास जी ने ये कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर में और जीव में कितना भेद है? केवल एक चीज का भेद है। कौन चीज का? ईश्वर को कहते हैं सत्यचित आनंद। क्या कहते हैं? सत्यचित आनंद, यानी सत्य है, चैतन्य है, आनंद घन है, इसलिए उसको कहते हैं सच्चिदानंद। कहते हैं कि नहीं? और जीव जो है क्या है? जीव सत्य है, चैतन्य है, आनंद का अभाव है, आनंद की कमी है, आनंद उसके पास नहीं है, आनंद को ही ढूंढ रहा है। ढूंढ रहा हो कि ना? कोई तो अब खैर काम नहीं चलता तो रवा को हलवा चलने लगो। पहले जो है आज के 50 साल पहले जो है लपसी चलती थी, लपसी करैया बनती थी। तो कहते हैं और सबके करो करैया ना होती पहले के जमाने में, कम होती। कहते हैं कि कोई मांगे, अरे कोई मांगे करैया न दे, हमारो मन लपसी पे। लोगों, किसी आदमी को कटहल की सब्जी पसंद है, कोई कुआ वाले बेसन पसंद करता है, कोई भिंडी की सब्जी पसंद करता है, कोई दुकनिया पहले लपसी पसंद करती है। ऐसे अलग अलग चीज पसंद करते, जो उन्हें दद्दा को पसंद ना है तो भैया पसंद ना है, जो बाप को पसंद है तो हमें पसंद ना है। कहते भिन्ने भिन्ने मतलब भिन्ने, यानी भिन्न भिन्न माने अलग अलग। हर आदमी की बुद्धि दिमाग विचार अलग अलग है। प्रेमी भक्तों, अलग अलग विचार हैं। देखिए ये अलग अलग विचार क्यों हैं? कि अलग अलग लोगों की बुद्धि है, अलग अलग लोगों के विचार हैं। देखो पेड़ा खाएं आप, पेड़ा मुंह में खाएं और जीव के नीचे जो पेड़ा भीतर जो ही गो, फिर कोई कुछ बात ना है। नीचे भाई गावड़ बोला पहुंची गो, फिर कोई स्वाद ना है बाको है। ऊपर से जीव तक स्वाद रहता है, जीव के बाद कोई स्वाद नहीं। प्रेम भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चैतन अमल सहज सुख राशि। जीव चैतन्य है और अविनाशी है, सत्य है, आनंद का अभाव है। आनंद के अभाव के लिए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि नाम का सुमिरन करो। अगर तुम नाम का सुमिरन करोगे तो करते 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 करते, क्यों कि ये विषय जीव का नहीं है, ये विषय कान का नहीं है, ये विषय आंखों का नहीं है, ये विषय इंद्रियां और अंतःकरण के परे का विषय है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहं, इंद्रियां माने 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री, इनके परे का नाम के सुमिरन का विषय है। नाम के सुमिरन में जब हम अपनी सुरत को लगाएंगे तो सुरत लगाए 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 एक स्थिति होगी कि वो आनंद में डूब जाएगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर वो आनंद खत्म नहीं होगा। जब खत्म नहीं होगा तो जो ईश्वर में गुण है वे ही गुण तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, तब हमें सच्चा सुख पैदा होगा, हम सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाएंगे और सच्चिदानंद को प्राप्त होकर के शब्द के साथ अपने घर सत्पुरुष है जिसके हम अंश हैं।
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, इसलिए सच्चे ज्ञान को पाने के लिए देखो, एक महात्मा बुद्ध थे। पहले उनको किसी ने भगवान नहीं कहा किसी ने भगवान नहीं कहा। वो पूर्व जन्म में दूषित लोक में थे। उनके एक गुरु थे, तो महात्मा बुद्ध के दिमाग में, दिल में सत्य को पाने की अभिलाषा थी कि वो सत्य को प्राप्त करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है सत्य को पाने के लिए घर बार, परिवार, पत्नी, बच्चे ये छोड़ करके जंगल में चले गए और कई गुरुओं को धारण किया। हाँ, लोग ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा गुरु करे, काहे हम गुरु नहीं करो चलो ताकि बारे में को ना जाने और आपके गुरु नहीं करे। लोग जो है ये कहते हैं कि हमने एक वीडियो सुना था, भगवान बुद्ध की फोटो लगा दी और वहां में अपन बोल रहे गावड़ गोला कर रहे। क्या गावड़ गोला कर रहे? बिल्कि भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि आदमी को मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि अगर आवश्यकता पड़े तो मांस खा लो, कोई बात नहीं। कैसे कि किसी भी पशु को, पक्षी को खुद मत मारो। अगर मरो को डरो मिल जाए तो खाए पी ले तो कोई बात नहीं। जब वीडियो में जो बताई गई था, मरो मिल जाए तो खाए नहीं। अब ये बताइए, भगवान बुद्ध ने एक सील में कहा है कि पड़ात पाता बेरमनी सिक्का पतंग समाध्यामी, उसे कहां ले जाओगे? बताइए, जो मूल सील है, सील ये कहता है कि आदमी को मन से, शरीर से, कर्म से, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देना चाहिए और प्राणी मात्र की हिंसा करना, कष्ट देना ही पाप होता है, ये बताया। और वे भिक्षु जी के कह रहे कारण कि अगर किसी के घर भिक्षा लेने जाओ भोजन की और बाकी घर मछलियां बनी हो तो इनकार मत करो। आते है तो आई जाओ, कोई बात नहीं, खाओ पियो, मुंह से ताव दे, कोई बात नहीं। तुमने तो बढ़ाई ना है, न तुमने मारी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है हिंसा को बढ़ावा देना, हिंसा को बढ़ावा देना, पाप को बढ़ावा देना, मांस खाने को बढ़ावा देना है। ये जो है भगवान बुद्ध के सील नहीं है, ये भगवान बुद्ध के सील के विरुद्ध में है, विरोध में। पड़ात पाता बेरमनी सिक्का पतंग समाध्यामी। इसलिए जो है किसी की हिंसा मत करो। अगर जो है देखो, हमने सुना है जब कोई बकरा को काटता है तो उसका पाप जो है 7 जगह बढ़ता है। 7 जगह कहां बढ़ता है? जो बकरे को पालता है उसे भी पाप लगता है। क्यों लगता है? कि वो इसलिए पाल रहा है और उसे अच्छा अच्छा खवा रहा है कि वो वजन बढ़ जाए। बताइए, पालता है कि नहीं ऐसे वजन बढ़ाने के लिए? और वजन बढ़ेगा किसका? मांस का। और मांस ज्यादा होगा तो तेज बिकेगा, और तेज बिकेगा जेब में पैसा ज्यादा है, तो पाप का वो भागी है। दूसरी बात जो है, बकरे को काटने वाला गांव में जाता है कि भैया कब बकरा बिका तो जगह, हाँ रामचंद्र को बिका, माने बताए दो, तो वो भी उसमें हिस्सेदार हो गया। फिर उसके बाद जो है उसने ले लिया बकरा और लेकर के जो है हमारे गांव में आया वो, हम उसका नाम भी जानते हैं, दलप का नगला था वहां हमारे गांव के पास में। किसनी
और समान कटरा के बीच में। तो उसका नाम राम प्रकाश था, काटने वाले खटी का नाम। तो बकरा जो है वो बबूरा के नीचे खड़ो करे बांधे, और वो आओ गांव में एक चबूतरा पे हम भी बैठे थे। तो वो आओ सुबह में रामचंद्र मानसी उदय भैया आते, रामचंद्र रामायण पढ़ते, मानसी बकरा वकरा खाते, छिलम लगाते, शराब पिए। तो मानसी ने तो उन्हें कही आएगा ना, मानसी जगी आ ना बताओ, जगी पट्टे हमले जगी ठीक है। फिर बारेलाल से गए, भाई गाँव बारेलाल है वैसे बिने गई के बारेलाल रात कर रहे, बिल्डिंग पचौनी हमारी गई, ठीक है। फिर और दूसरे से गए ज्ञा प्रसाद बिने गई, बताओ भैया रात कर रहे, बिल्डिंग करे जो मेरो रहो, उनको हिसाब होगा ना, ये हिस्सेदार है ना। फिर गए दलपत सेठ बिल्डिंग रात कर रहे, जगह मुड़ी मेरी रही, ठीक है। चले गए वो बकरा तो वो छोड़ और उठाओ तय मारो और ऊपर छुरी कर दी, बकरा आना। अब बिन्ने ऊपर टांग दो घोड़े, ऊपर खाल खींच के नीचे करी और करके फिर बिन्ने पीस बनाए और कई लोग गए बने अपना अपना हिस्सा ले आए। तो ये बताइए एक जीव की हत्या हुई, उसमें कितने हिस्सेदार हुए? 7 हिस्सेदार हुए। इसलिए लोगों किसी जीव की हिंसा करना, हिंसा यही नहीं कि शरीर को काट दो, यही हिंसा होती है। एक हिंसा ये भी होती है किसी कमजोर आदमी को अगर तुम सताओ तो रात में जो है अपने पेट में हाथ फेरता है, जगह भैया कहाँ करेगा, माने हमें दुखी कर दो, तो उसका भी तुम पे पाप पड़ेगा। निर्बल को न सताइए जाति मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास तो सार भस्म हो जाए। तो देखिए, इसलिए आदमी को सही रास्ते पे चलने के लिए पहले अपने व्यवहार को शुद्ध करो, अपने भोजन को शुद्ध करो, अपने आचरण को शुद्ध करो, तब भक्ति प्राप्त होगी। ऐसे ही कहो भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मछलिया की सब्जी खाओ और उन्हें राधा स्वामी को ज्ञान ले आओ और ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम निरंजन निरंकार सोम सतनाम निकट फिरो, बातें कठी ना हुए। ऐसे ही जिंदगी भरी करता रहो। जब तक अपने कर्मों का सुधार नहीं करोगे, अपने विचारों का सुधार नहीं करोगे, अपनी माता पिता की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, अपने से बड़े बूढ़ों का आदर सत्कार नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, किसी की चोरी नहीं करोगे, किसी की बेईमानी नहीं करोगे, तब तक जो है भक्ति का उदय नहीं होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि, अगर आदमी जीव जो चैतन्य है, अविनाशी है, और आनंद को प्राप्त करने के लिए अगर वो सदगुरु की शरण में जाकर के उस नाम का सुमिरन करता है, किस नाम का? जो नाम तुम्हारे पास है। अगर कोई गुरु अपने पास से नाम देता है, अपने पास से कोई नाम या मंत्र देता है, तो वो आदमी का बनाया हुआ है, आदमी ने बनाया है। आदमी सत्य का मार्ग नहीं बना सकता, आदमी सत्य का मार्ग नहीं बना सकता है। ये सत्य का मार्ग वो है, यानी सत्य किसे कहते हैं? जो जैसा पहले था, कब? जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारे नहीं थे, तब भी सत्य था। और आज ये सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, पृथ्वी है, तारे हैं, सूर्य चंद्रमा है, ये सब कुछ है, तब भी सत्य है। और अगर ये नहीं रहेगा प्रलय काल आने पर, तो फिर भी सत्य रहेगा। वो कौन सा सत्य है? वो कैसा सत्य है? वो सत्य जो है न कहने में आता है, न देखने में आता है, न सुनने में आता है, न चखने में आता है, वो अनुभव में आता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो
स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्या कहते हैं कि उमा कहूँ ये अनुभव अपना और सत्य हरे भजन जगत सब अपना। उमा कहो यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि उमा कहूँ, उमा माने पार्वती, या एक नाम उमा था, एक पार्वती नाम था, एक सती था नाम। तो कहते उमा कहूँ ये अनुभव अपना, कौन सा अनुभव? सत्य हरे भजन जगत सब सपना। जो भगवान का भजन है वही सत्य है और सारा संसार सपना है। और भजन क्या है? भजन ये नहीं कि तुम राम 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 कान लगाओ, कृष्ण कृष्ण कान लगाओ, राधे राधे कान लगाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम आदिनाम पाताली नाम सिंध नाम अलदिली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम ये कहने लगो तो ये भजन हो जाएगा? नहीं भजन होगा। भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं, भजन दो शब्दों से मिलके बना है, भज न भज, यानी तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा अंतःकरण ये जब भागना बंद हो जाए तब उसको कहते हैं भजन। क्या कहते हैं? भजन कहते हैं। ऐसे भजन को जानो। देखिए अलग अलग लोगों के, अलग अलग धर्मों के अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते हैं। जो रास्ता सत्य की ओर ले जाता हो वही सत्य का मार्ग है। प्रेम भक्तों कहते हैं, इसी बात को काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही हरि बिनु सुनो खगेशा, अरे बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। ऐसे ही हरि भजन कलेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। लोग सोचते हैं रात में जगी गए और कहने लगे राम 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 राम, कोई कृष्ण 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 कहने लगे, कोई कछु नाम कहने लगे। तो ये बताइए ये भजन हो सकता है? क्यों क्यों नहीं भजन होगा? अब भजन इसलिए नहीं होगा, तुम्हारी जीवों चलते चलते ना है, तुम्हारे दांत चलते, तुम्हारे ओठ चलते, तुम्हारे कंठ चलते, तुम्हारी अंगुरियों न माला चलते, कहाँ भजन है? भजन कहते हैं जिसमें इंद्रियां अंतःकरण भागना बंद हो जाए उसे भजन कहते हैं। काकभूषण गरुड़ जी से कहते हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जो कलेश है, जो अशांति है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है वो खत्म नहीं होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जिस घर में सभी सदगुरु के लाल हो जाएं, दो भाई हैं दोनों भाई हो जाएं, दोनों पत्नियां हैं दोनों पत्नियां हो जाएं, दोनों माँ बाप हैं दोनों माँ बाप हो जाएं, और वे लोग रोजाना भजन करें तो न उसमें तो न्यारा साजा होगा एकदम जल्दी।
और एकदम उस घर में सतयुग आ जाएगा कि नहीं? सतयुग आ जाएगा। कहते हैं और काकभूषण जी गरुड़ जी को क्या बताते हैं? कहते हैं निज अनुभव अब सुनो खगेशा, अरे बिनु हरे भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब सुनो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। प्रेम भक्तों, काकभूषण जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि निज अनुभव, यानी ये मेरा निज माने खुद का अनुभव है। इसी बात को शंकर जी ने कहा कि उमा कहूं ये अनुभव अपना का अनुभव, तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं पार्वती कि अगर भगवान का भजन है वो सत्य है और सारा संसार सपने की तरह है। और यही काकभूषण गरुड़ जी से कहते हैं कि निज अनुभव अब सुनो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेसा। बिना भगवान के भजन के बिना कलेश नहीं जाएगा। प्रेम भक्तों, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जा सुनाम जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा। जा सुनाम जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा। उतर नर भव सिंधु अपारा, उतर नर भव सिंधु अपारा, उतर नर भव सिंधु अपारा। मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जास माने जिस नाम को, ये ना कि रात में तुम जपर रहो और कई दिन जपर रहो, जगही एक बार उसका सुमिरन करने से मनुष्य भवसागर से पार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब एक जमात आई कि भवसागर तेरे जैसे तुम पार होने लगो और तुम्हें जो ज्ञान न हो कि भवसागर कैसे है, तो कैसे पता चले कि हम पार हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं होगा जब तक भवसागर का ज्ञान नहीं होगा। भवसागर कहते हैं भव माने दुख और भव माने संसार। ये संसार जो है वो दुखों का सागर है, और इस दुखों के सागर को कैसे पार करोगे? जास नाम सुमिरे ते एक बारा और उतरे नर भव सिंधु अपारा। नाम का सुमिरन करने से जीव भवसागर से पार हो सकता है। कौन से नाम का सुमिरन करने से?
किसी आदमी के शरीर के नाम से नहीं, किसी भगवान के शरीर के नाम से नहीं। अगर भगवान राम के शरीर के नाम राम राम कहने से अगर कोई भवसागर से पार हो जाता तो राम के गुरु वशिष्ठ जी ने उनको क्या उनके ही नाम का ज्ञान बताया था कि तुम बेटा राम राम कहो करियो अपना नाम ले करियो, यही कहा था। क्या त्रेता में राम हुए और त्रेता के पहले जो सतयुग था उसमें क्या लोग राम राम ही कहते थे? क्योंकि जब राम का अवतार नहीं हुआ था, राम को लोग नहीं जानते थे, तो वो तब कौन सा नाम था? उसी नाम को जानना है जो नाम अनाद काल से चला आ रहा है और अनंत तक रहता है। ऐसे नाम को जब तक नहीं जानोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि करण धार सद गुर दृढ़ नावा, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ सहज सुलभ करि पावा, दुर्लभ सहज सुलभ करि पावा, दुर्लभ सहज सुलभ कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। कहते हैं कि अगर तुम्हें सदगुरु मिल जाए और वो कैसा मिले? कर्णधार मिले। कर्णधार का मतलब क्या होता है? जो केवल कहने वाला ही न हो, कहने के साथ साथ करके दिखाने वाला हो, तब उसकी शरण में हम पहुंच जाए। दृढ़ नावा, दृढ़ता के साथ उसकी शरण में पहुंच जाए तो दुर्लभ सहज सुलभ कर पावा। जो दुर्लभ भवसागर से पार होना है वो सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तभी तो कहते हैं गुरु की कितनी बड़ी महिमा बताई जाती है। कहते हैं कि सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। और सात समुद्र की मछली करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की मत करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की मत करूं, गुरु गुण लिखा न कहते हैं कि सारी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए। जितने भी पेड़ पौधे संसार में हैं, कितने हैं? कोई गिनती है? और कलम कितनी बड़ी होते? इतनी सी बड़ी। एक पेड़ में कितनी कलमें निकले तो मोटैया हो।
और ऐसे संसार में कितने पेड़ हैं, सबकी कलमे बना लें और जितना भी समुद्र है उसको स्याही बना लें, गुरु जी के गुण को अगर लिखा जाए तो भी लिखा नहीं जा सकता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितना बड़ा गुण है, लेकिन फिर भी लोग जो है गुरु जी से सच्चा ज्ञान लेने के बाद छोड़ गए, चले गए। कहाँ चले, कौन है गए हैं तो घरे ही हैं। अब ये बताइए, देखो ये कहते हैं किसान जब खेत में फसल बोता है, बोता कि नहीं बोता है, तो उसमें खाद लगाता है, पानी लगाता है और देखरेख करता है, निकाई करता है, गुड़ाई करता है, फसल होती है तब काटते हैं उसे। ऐसे ही भक्ति रूपी फसल के लिए गुरु जी की शरण में जाते हो तो जाने के बाद गुरु जी का नियम है, गुरु जी ने बताया, गुरु जी की मूर्ति अपने घर में रखो, रोजाना उसकी प्रतिष्ठा करो, हर गुरुवार को पूजा करो। कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और गुरु जी के पास आते जाते रहो, उनका सत्संग सुनते रहो तो तुम्हारी उत्तेजना, तुम्हारी लगन बनी रहेगी और तुम गुरुमुख बने रहोगे और भक्ति का प्रभाव बनता रहेगा। तुम रोजाना भजन करते रहोगे और जब गुरु जी के पास जाओगे नहीं तो भूल जाओगे कि नहीं, भूल जाओगे सारी चीजें। फिर पहले जो है मछलियां खाते रहे, वही गाय फिर दिमाग चलोगे, पहले शराब पियर रहे फिर वही गाय दिमाग चलोगे, तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा ज्ञान छीन हो जाएगा। फिर तुम ढूंढोगे कि बुद्ध धर्म में चलो भैया, वहां में मछलियां खा लेता हूं, कोई बात ना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बुद्ध के 5 शील हैं, पड़ात पाता बेरमणि सिक्का पतंग समादयामी, मुसाबादा बेरमणि सिक्का पतंग समादयामी, अतिन्ना दाना बेरमणि सिक्का पतंग समादयामी, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्का पतंग समादयामी, सुरा बेर मज पवाद ठिन्ना बेरमणि सिक्का पतंग समादयामी। ये 5 शील हैं। इनका मतलब ये है कि किसी की हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, शराब मत पियो, अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको माँ बहन की दृष्टि में देखो। आ जाओ बुद्ध के धर्म में, है तुम बुद्ध के शीलों का पालन तो करो, है तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। केवल जो है मान लेने से शुद्ध नहीं हो सकता। और जो 2 नाव पे पानी देगा, एक नाव पे तो पहले बैठे रहे, फिर उठा के दूसरी नाव आई, बाबू पाँव डाल दो और हवा तेज चलिए, जनाव ये गई तो क्या हुई, बीच में ही गिर जाओगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अरे बुद्ध के धर्म में विपश्यना कराई जाती है। विपश्यना में कहते हैं श्वास को खींचो, श्वास को फेंको, खींचो फेंको, खींचो फेंको, खींचो फेंको। शरीर के अंदर कहीं भी किसी कमल पर एक्टिविटी हो, स्पंदन हो, वाइब्रेशन हो, वहां पर अपने ध्यान को लगा लो। तो ये भी तो करके देख ले और ये सब काम छोड़ के देख ले, तो अभी तुमको लाभ मिलेगा। करना कुछ नहीं चाहते हो, कोरे कोरे जो है जकाता के शराब पियर रहो। बुद्ध ने कहना है कहीं कि शराब मत पियो, और बुद्ध ने कही शराबेर मज्जे पुमाद ठिन्ना बेरमणि सिक्का पतंग समादयामी। इसका मतलब क्या हुआ? देखो होश में आ जाओ। सत्य पे चलने के लिए कहीं भी जाओगे, कोई भी महापुरुष तुम्हें असत्य पे चलने के लिए नहीं बताएगा, सही मार्ग पे आने के लिए बताएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता हूं।